Hello, my dear learners. Namaskar and welcome to this channel. I am राकेश। आज की एक स्टोरी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग, मज़ेदार, रोमांचक या दिलचस्प कह सकते हैं। यह एक इमोशनल स्टोरी है, एक बच्चे और एक माँ की। ऐसी स्टोरी जो आपके जीवन में परिवर्तन कर सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस तरह की वीडियो हिंदी वालों के लिए दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज रीडिंग एंड ट्रांसलेशन मेथड के जरिए हिंदी लैंग्वेज के साथ इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन द टॉपिक। फर्स्ट, लाइफ इज एन इको। लाइफ इट मीन्स जीवन। जीवन होता है एक इको जैसा, एक इको यानी कि गूंजती आवाज़ कह सकते हैं, प्रतिध्वनि। हमारी आवाज़ का वापस आना, प्रतिध्वनि इट मीन्स आवाज़ को गूंजते हुए वापस आना कह सकते हैं। हमारा लाइफ सिमिलरली इसी तरह का होता है। जो हम जीवन को देते हैं वही हमें मिलता है या हम पाते हैं। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। सो लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस इमोशनल स्टोरी। अ स्मॉल चाइल्ड, डैट इज एक छोटा सा बच्चा, बीकेम हो गया, एंग्री नाराज, एक छोटा सा बच्चा नाराज हो गया, विद हीज मदर अपनी माँ से, विद हीज मदर अपनी माँ से क्या हुआ, एक छोटा सा बच्चा क्या हुआ, नाराज हो गया। बिकम का सेकंड फॉर्म बिकेम, ऐसा हो जाना। एंड और स्टार्टेड, और उसने शुरू कर दिया, शाउटिंग चिल्लाना, आई हेट यू। आई हेट यू इट मीन्स मैं तुमसे नफरत करता हूँ। हेट का मतलब नफरत करना। द अपोजिट वर्ड ऑफ लव, एक बच्चा जो कि नाराज हो गया था अपनी माँ से और चिल्लाना शुरू कर दिया, आई हेट यू, आई हेट यू। आफ्टर डैट, उसके बाद, ही रैन अवे, रन का सेकंड फॉर्म रैन, उसने दौड़ा यानी कि रैन अवे, वहाँ से भागा। फ्रॉम होम यानी कि कहाँ से, घर से भाग गया। रन का सेकंड फॉर्म रैन अवे, वहाँ से चल पड़ा, वहाँ से भाग गया। इन फियर ऑफ यानी कि डर कर। बीइंग रेप्रीमेंडेड इट मीन्स यानी कि डांटे जाने के डर से, यानी कि बीइंग यहाँ पर पैसिव स्ट्रक्चर है जेरन का। बीइंग रेप्रीमेंडेड के मतलब डांट फटकार किए जाने के डर से। इन फियर ऑफ की डर से, बीइंग रेप्रीमेंडेड यानी कि डांटे जाने के डर से। फ्रॉम होम घर से, वह जो है से रैन अवे भाग गया। दिस इज द हिंदी मीनिंग। ही वेंट टू द हिल्स, और वहाँ से भागकर कहाँ गया, वह गया किसकी ओर, द हिल्स पहाड़ियों की ओर, पहाड़ियों की ओर गया। एंड और स्टार्टेड स्क्रीमिंग यानी कि शुरू कर दिया क्या, स्क्रीमिंग चिल्लाना। आई हेट यू, आई हेट यू, इस सेंटेंस को पहाड़ियों के पास जाकर चिल्लाना शुरू कर दिया, आई हेट यू, इस तरह से। एंड और द सेम वॉइस, इसी तरह का सेम वॉइस, एक ही तरह का वॉइस, इक्वेड गूंजती रही। इक्वेड मतलब गूंजना, प्रतिध्वनि होना। आई हेट यू, आई हेट यू, यही सेंटेंस गूंजती रही, आई हेट यू। ही हर्ड द इको फॉर द फर्स्ट टाइम इन हीज लाइफ, उसने सुना। हियर का सेकंड फॉर्म हर्ड, उसने सुना क्या, द इको
इस ध्वनि को, प्रतिध्वनि को फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन हीज लाइफ, अपने जीवन में पहली बार इस प्रकार की ध्वनि को सुना। नेक्स्ट, ही गोट स्केयर्ड, वह भयभीत हो गया। गेट का सेकंड फॉर्म गोट, स्केयर्ड मतलब डरना, भयभीत हो जाना। गोट स्केयर्ड, वह भयभीत हो गया, वह डर गया। एंड और रैन टू हीज मदर, और वह अपनी माँ की ओर भागा, दौड़ा। फॉर प्रोटेक्शन, बचाव के लिए। एंड और सैड, और कहा, अपनी माँ से कहा, देयर इज अ बैड चाइल्ड, यानी कि कोई एक खराब बच्चा है। इन द वैली, उस घाटी में, वैली इट मीन्स घाटी, पहाड़ी में एक खराब बच्चा है, चाइल्ड। हु स्क्रीम्स, जो चिल्लाता है, हु स्क्रीम्स। आई हेट यू, क्या, किस तरह का चिल्लाता है, किस सेंटेंस को बोलता है, आई हेट यू, यानी कि इस तरह के सेंटेंस को वह जो है से बच्चा बोलता है पहाड़ियों में, वह अपनी माँ को कहता है, आई हेट यू, इस तरह के रिपीट करता है। नेक्स्ट, हीज मदर, उसकी माँ, अंडरस्टूड, समझ गई, एवरीथिंग, सब कुछ समझ गई कि वह क्या कहना चाह रहा है। एंड और टोल्ड हर, और उसे बताई, सन, बेटे को, टू गो टू द हिल, टोल्ड हर सन, अपने बेटे को बताई, टू गो, जाने के लिए, टू द हिल, किस ओर, पहाड़ियों की ओर। एंड साउट अगेन, और जाकर चिल्लाने के लिए दोबारा उसने अपने बेटे को कही, आई लव यू, आई लव यू, यानी कि इस तरह के सेंटेंस को बार बार बोलने के लिए माँ ने अपने बेटे को कहा। द लिटल चाइल्ड, वह छोटा सा बच्चा, वेंट, गया, देयर, वहाँ, एंड क्राइड, चिल्लाया, क्राई का मतलब चिल्लाना, क्राइड सेकंड फॉर्म, चिल्लाते हुए क्या कहा, आई लव यू, आई लव यू, इस तरह के सेंटेंस को बार बार रिपीट किया, चिल्लाया। एंड और द सेम वॉइस, और एक समान आवाज़, इक्वेड, गूंजती रही, यानी कि जैसा वह बोला उसी तरह की आवाज़ें निकली। एंड और दस, इस प्रकार, द चाइल्ड लर्नड, इस प्रकार बच्चा ने सीखा, अ लेसन, एक सबक सीखा, फ्रॉम दिस इंसिडेंट, यानी कि इस तरह के घटना से बच्चा ने एक सबक सीखा। आवर लाइफ इज लाइक एन इको, यानी कि हम लोगों का जो लाइफ है, जीवन है, लाइक के जैसा, किसके जैसा है, द इको, इको जैसा है, यानी कि जिस तरह से हमने सेंटेंस को बोला वापस उसी तरह के गूंजता हुआ आया। वी गेट, हम लोग पाते हैं या मिलता है, बैक, वापस, ओनली, केवल, वाट वी गिव, जो हम लोग देते हैं, यानी कि जो हम लोग देते हैं वही हम लोगों को मिलता है, यह कहने का मतलब है इस स्टेटमेंट का। सो आवर लाइफ इज लाइक एन इको, हम लोग का जो लाइफ है, जीवन है, इको के जैसा होता है। So my dear learners, I finished this interesting story. If you like it, do comment please, like, share and subscribe. Please support this channel.